1699 में जो उन्होंने बनाया था अपना दशम ग्रंथ, और 1708 में उन खालसा सजाने के बाद 1708 में, यानी 9 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। अकाल पुरुष चले गए, ज्योति ज्योत समा गए। तो 9 साल इसी के आधार पे वो संघर्ष करते रहे। 9 साल के बाद जब उनका भगवान के अंदर ज्योति ज्योत में चले गए तो उनका ग्रंथ जो थे वो आदि ग्रंथ के साथ रख दिया गया। दशम ग्रंथ का पाठ हर गुरुद्वारे में होता रहा 200 साल तक। 1700 से शुरू हुआ और 1905 तक आदि ग्रंथ के साथ, आदि ग्रंथ में प्रेम की वाणी, आदि ग्रंथ में संसार को एक ऐसे मार्ग, शांति के मार्ग पर, भाईचारे के मार्ग पर चलाने वाली, सारे आदमियों को समझो, पहले एक नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, सब आदमियों को सब में बराबरी पैदा करो। और 5वें गुरु के बाद जब उनका बलिदान हुआ और सिखों के अंदर जागृति आई, तो आकर के गुरु इनके तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद गुरु गोविंद सिंह ने नारा दे दिया कि जब जालिम कभी भी हाथ जोड़ने से नहीं मानता, जालिम कभी भी विनती से नहीं मानता, इसलिए जब जुल्म अपनी हद को पार कर जाए तो तलवार उठाने में कोई हर्ज नहीं है, उठा लेना चाहिए। तो खालसा को उन्होंने प्रेम से शुरू करके और धर्म की रक्षा वाला एक सिख धर्म को पूरा कर दिया। इसलिए इनको कहा जाता है कि सिख धर्म के पूरक हैं। ये सिख धर्म को कंप्लीट करने वाले हैं, फाइनल कर दिया। और ये कह दिया कि अब कोई गुरु नहीं आएगा अब इस ग्रंथ में, क्योंकि अभी फाइनल चीज़ तुम्हारे आगे रख दी। तो उस ग्रंथ का पाठ होता रहा। 1905 में सिंह सभा बनी और सिंह सभा ने एक नया नारा दिया कि हम जो यहाँ गुरुद्वारों के अंदर चित्र लगे हुए हैं, ये 24 अवतार इन्होंने लिखे हैं, उनके चित्र वहाँ लगे हुए हैं, उन चित्रों को वहाँ से निकाल देंगे हम, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में मूर्ति पूजा का खंडन है। आदि ग्रंथ जो है सिखों का फाउंडेशन ग्रंथ, उसमें मूर्ति पूजा नहीं कही गई है। इसलिए यहाँ ये मूर्तियाँ गुरुद्वारों में से हटाओ। तो हर मंदिर में जितनी मूर्तियाँ थीं वो हटा दी गई सिंह सभा के जवाई, नहीं तो 200 साल से चल रही थी मूर्तियाँ। तो उन्होंने कहा इन मूर्तियों को हटाओ। वो मूर्तियाँ दुर्गाना मंदिर में रख दी गई अमृतसर में, कि ये वो मूर्तियाँ हैं जो आदिकाल से चल रही थीं और सिंह सभा ने हटाई हैं। फिर उन्होंने कहा कि अवतारवाद की कल्पना सिखों में नहीं है, भगवान अवतार नहीं लेता। तो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ दोनों तरह की बात है, अवतार की बात है, नव अवतार निराकार की बात है। रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, जहाँ से रामायण राम कथा शुरू हुई है वहाँ सबसे पहला जो प्रश्न हुआ है वो ये हुआ है कि ब्रह्म जो व्यापक विरुज अज अकल अनादि अभेद, सो कि देह धर होए नर जिसे न जाने वेद। ब्रह्म तो ब्रह्म जो व्यापक है, सर्वव्यापक, हर जगह कण कण में समाया हुआ है। और गुरु नानक जी ने यही कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ये दशरथ का बेटा जो है ये अवतार नहीं है, एक महापुरुष है, देश में आया, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। तो चार राम के 4 रूप हैं। हम कौन सा रूप मानते हैं? हम राम, वो कहते हैं हम कौन से? एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। वो सब जग से ऊपर सारे में व्यापक है। तो हमारे यहाँ भी ये राम जो व्यापक है। और अकल है, कला, जिसमें कला होती हैं, जिसके पार्ट होते हैं वही चेंज हो सकता है। जैसे चंद्रमा में कलाएँ हैं तो चंद्रमा चेंज हो सकता है। सूरज में कोई कला नहीं है, इसलिए सूरज कभी चेंज नहीं होता। तो ब्रह्म जो व्यापक कलाहीन है, वो अकल अनादि है, उसका कोई आदि और अंत नहीं, तो वो कैसे
आदि और अंत बना लेगा, काल के अंदर कैसे जाए? अकल है, काल से ऊपर है वो, तो जो काल से ऊपर है वो काल के अंदर कैसे प्रकट हो जाएगा, उसकी डेट कैसे हो जाए? और जो अनादि है और जिसमें कोई भेद नहीं है, वो भेद राम राम और राम इसमें भेद, तो भेद में कैसे पैदा हो जाए? और वेद भी कहते हैं कि अवतार नहीं हो सकता। तो जब वेद भी मना करते हैं और हमारा आदि ग्रंथ भी मना करता है कि अवतार नहीं हो सकते, तो इसलिए दसम ग्रंथ में जो अवतारवाद है ये ठीक नहीं है, हमारे ग्रंथ के हिसाब से ठीक नहीं है, हमारे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इन्होंने वो अवतारवाद के कारण से कहा कि ये ग्रंथ जो है ये गुरुद्वारे में रखने योग्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में जो सवैये लिखे हुए हैं उसमें नर्तकियों का वर्णन है, नर्तकी आती हैं, नृत्य करती हैं और वो ऐसे हाव भाव दिखाती हैं, इस तरह से नृत्य करती हैं, इस तरह से गाती हैं, नाचती हैं कि जिससे काम उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है। तो ऐसी चीज़ जो वासना उत्पन्न करने वाली हो, काम उत्पन्न करने वाली हो, इसमें ऐसी भी रचनाएं हैं, बहुत सारी नर्तकियों की रचनाएं हैं, इसलिए ये ग्रंथ हम गुरुद्वारे में से निकाल देंगे। तो ऐसे उन्होंने आरोप बहुत सारे लगा करके कि इसमें ये कमियां हैं, हम इसको गुरुद्वारे। फिर उन्होंने कहा कि चंडी चरित्र में भी उन्होंने वैसे तो तलवार को कहा कि ये चंडी है, लेकिन वर्णन उसी का चंडी का किया है, तो कहते हम इसलिए इस ग्रंथ को गुरुद्वारे से निकाल देते हैं। तो 1905 में यह अभियान चला कि गुरुद्वारे में से मूर्तियाँ भी हटा दो, गुरुद्वारे में से दसम ग्रंथ भी निकाल दो, इसका पाठ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दसम ग्रंथ को गुरुद्वारे में से निकाल दिया। लेकिन जो आदमी ऐसे थे कि अगर दसवें गुरु की वाणी निकाल दी तो सिख खिद में रह क्या जाएगा? सारे चिन्ह उन्होंने दिए हुए हैं, सारा उन्होंने पहुल उन्होंने दिया हुआ है, खालसा उन्होंने सजाया, तो इसलिए इसका पाठ होगा। तो इसलिए 2 तख्त ऐसे हैं जहाँ आज भी दसम ग्रंथ का पाठ होता है, एक तो हजूर साहब में और एक पटना साहब में। और पंजाब के जो 3 तख्त हैं वहाँ से उन्होंने सिंह सभा ने दसम ग्रंथ को निकाल दिया। दसम ग्रंथ का पाठ अब पंजाब के गुरुद्वारों में नहीं होता, और पटना साहब के गुरुद्वारे में और हजूर साहब के गुरुद्वारे में अब भी पाठ होता है कि ये तो पूरक है सिख धर्म का। सिख धर्म को गुरु नानक देव जी ने जो रूप दिया था उसको आज के रूप में बदल करके सिखों को वीर बना करके, दुनिया के अंदर अमरता का पाठ बना करके, अमृत पिला करके खालसा को अमर बना दिया, तो इसलिए पाठ होता है। तो इसलिए इस ग्रंथ को वहाँ से निकाल दिया गया। अब हमने ये देखना है, कल देखेंगे हम, कि जो दसम ग्रंथ के पक्ष में है लोग, वो क्या क्या दलीलें देते हैं कि दसम ग्रंथ का पाठ होना चाहिए। तो कल हम इस पर विस्तार से वर्णन करेंगे। हालांकि हमारा काम ये नहीं है कि भाई दसम ग्रंथ सत्य है या झूठ है, ये काम उनके धर्म गुरुओं का है जिनको वो जत्थेदार कहते हैं। वो जत्थेदार इकट्ठे होंगे कि भाई दसम ग्रंथ को भी गुरुद्वारे में लिया है या नहीं लिया है। लेकिन दसम ग्रंथ के पक्ष में जो इतिहासकारों ने आर्गूमेंट दिए हैं, हम उस पर कल विचार करेंगे कि उन्होंने क्या क्या आर्गूमेंट दिए हैं, दसम ग्रंथ रहना ही चाहिए गुरुद्वारों के अंदर, तो वो उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे।